स्वागत दोस्तों दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे कैसे नीतीश कुमार के सामने जोरदार तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने किया विरोध। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जब जहां पर मोदी के सामने वोट छोड़ गद्दी छोड़ के लगे नारे। बताएंगे कैसे भाजपाइयों की तैयारियों पर पानी फेर दिया गया दोस्तों। इसी के साथ में सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आखिरकार नामांकन दाखिल कर दिया है। बताएंगे कौन कौन से नेता मौजूद रहे दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के अपने ही सहयोगियों ने एकजुटता के साथ भाजपा को अलग करके एक बड़ा मोर्चा निकाला है दोस्तों। क्या होने वाला है एक नए तरीके का गेम एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव पत्थर पर लिखी लकीर की तरह दिखाई दे रही है और इसे कोई नहीं बदल सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद मदरसा शिक्षकों ने पर्चे लहराते हुए जोरदार तरीके से विरोध किया। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार की उपस्थिति में ये विरोध किया गया। मौके पर शिक्षकों ने ज्ञापन देने की कोशिश की दोस्तों। नीतीश कुमार ने कुछ कागज खुद लेकर शिकायतें सुनने का प्रयास किया, लेकिन और मामले पर जब हालात बिगड़ गए दोस्तों तो नीतीश कुमार जैसे तैसे वहां से निकल गए। कार्यक्रम के बाद सभागार में और जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। शिक्षकों का कहना है कि 2011 में नीतीश कुमार ने 2459+1 मदरसा के तनख्वाह मानदेय देने का वादा किया था। आज इतने वर्षों के बाद बड़ी संख्या में नियमित मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे भुखमरी की स्थिति बन गई है। नीतीश कुमार की ओर से पूरे मामले पर सब कुछ सॉल्व करने का आश्वासन दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब तो चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। आखिरकार असलियत में सब कुछ सही कब होगा? कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अल्पसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने के लिए नीतीश कुमार कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं और बिना किसी समाधान के वापस लौटा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये साफ तौर पर नीतीश कुमार सरकार के फेल हो चुके गवर्नेंस सिस्टम की ओर इशारा करता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संसद के अंदर जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं दोस्तों पूरे के पूरे भाजपाई खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ताकि माहौल ये बन जाए कि बहुत बड़ा कोई राजा या फिर महाराजा आ रहा है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, सुप्रीम नेता बनाने की कोशिश की जाती है। इस पर अब विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब संसद के अंदर आ रहे थे तो उनको लेने के लिए किरण रिजिजू जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि किरण रिजिजू पीछे पीछे आते हैं और बाकी सारे नेता नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए आते हैं और नरेंद्र मोदी आगे जब संसद के अंदर आ रहे हैं तो जोर जोर से नारे लग रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, तब विपक्ष के लोगों ने कहा कि अब हमको भी करारा जवाब देना चाहिए। फिर विपक्ष के लोग खड़े हो गए और वोट छोड़ गद्दी छोड़ के जोर जोर से नारे लगाने लगे दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के मोदी मोदी के नारे से ऊपर इंडिया गठबंधन की पार्टी के सांसदों के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे, जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इंडिया गठबंधन अब बीजेपी को किसी भी मौके पर छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। भाजपा को हर स्तर पर सबक सिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को SIR के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और बीजेपी के लोग जो जबरदस्ती का नरेंद्र मोदी को सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसी तरीके से काउंटर किया जाना चाहिए। और मोदी मोदी के नारे के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की पहले से चल रही तैयारी की और इशारा करता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही स्ट्रेटजी पर इंडिया गठबंधन काम कर रही है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है दोस्तों। इस मौके पर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे दोस्तों। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था। सूत्रों के अनुसार सुदर्शन रेड्डी 4 सेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे दोस्तों। सेट में दाखिल 20 प्रस्तावक 20 समर्थक शामिल रहे और सुदर्शन रेड्डी के नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है दोस्तों। नंबर गेम में भले ही विपक्ष पीछे हो, लेकिन उससे भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी ताकत उसने भी झोंक दी है, विपक्ष ने भी झोंक दिया दोस्तों। खास बात यह है कि विपक्ष ने भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में इस बार चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण की तस्वीर पेश कर रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम साझा करते हुए बताया है कि सभी लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ में खड़े हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने एक अलग से अधिवेशन करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों। खबर यह है कि राष्ट्रीय राजधानी के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 10वें स्थापना दिवस के उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, जहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे मछुआरे समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी आवाज को दबाना संभव नहीं है। इस दौरान विभिन्न सहयोगी दल के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने उनके इस आयोजन को भी और मजबूती प्रदान करने का काम किया है दोस्तों। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संजय
निषाद कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी ने कहा कि आज का केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि संकल्प और एकता का प्रतीक है। बड़ी बात यह है दोस्तों, उनके इस कार्यक्रम के दौरान राजभर की पार्टी के ओपी राजभर मौजूद रहे दोस्तों, और साथ में अपना दल एस के आशीष पटेल भी मौजूद रहे दोस्तों। उन्होंने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में रैली नहीं बल्कि मछुआ समाज का रैला लगा है और संजय निषाद इसकी असली ताकत है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारे के सारे नेता अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ खड़े हैं, जहां पर आरएलडी से लेकर अपना दल एस और सुभाषपा पार्टी और निषाद पार्टी सब एकजुट है दोस्तों। जबकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इतर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी एक तरीके से बीजेपी को ये सारे लोग मिलकर मैसेज दे रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों की मंजूरी देने या फिर लौटाने के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस हुई है दोस्तों। राष्ट्रपति की ओर से इस केस को रेफर किया गया है और अब अदालत इस पर बहस कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए आर्टिकल 200 का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान के इस प्रावधान के अनुसार राज्यपाल की शक्ति व्यापक है और उसके दायरे में आता है कि वह अपने विवेक से किसी बिल पर अपना फैसला ले। संवैधानिक और राजनीतिक शिष्टता का पालन किया जाना चाहिए, यानी राज्यपाल के पावर के जो कार्य क्षेत्र है उसमें न्यायपालिका को नहीं घुसना चाहिए और न्यायपालिका में भी केंद्र की सरकार यानी कार्यपालिका कोई दखल नहीं दे रही है। तो ऐसे में दोनों संस्थानों को अपने अपने आजादी को बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे की आजादी में दखल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी दोस्तों एक राज्यपाल के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो जितना टाइम चाहे उतने टाइम तक विधानसभा से पास हो चुके बिल पर मोहर लगाने से रोक सकते हैं दोस्तों। एक तरीके से कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेंगे दोस्तों। राज्यपाल के पास अनंत टाइम है, वो जब तक चाहे तब तक बिल पर कोई फैसला ना ले ताकि वो कानून ना बने। और ऐसा कई बार होता है दोस्तों, जब विपक्षी पार्टियों की सरकार बिल पास करती है तो बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर की ओर से उसे रोक लिया जाता है। कोर्ट ने इसी को लेकर 3 महीने का डेडलाइन जारी किया था दोस्तों। उसी को लेकर अब मामले पर सुनवाई चल रही है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्थान गलती करती है तो समाधान की जरूरत होती है। ये अदालत संविधान का ही एक अंग है। यदि एक संवैधानिक संस्थान बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर अदालत को वहां दखल देना पड़ेगा। हम लोग कोई शक्ति ही नहीं है, हमारे पास पावर है ये काम करने का। और बीजेपी के जो वकील है, सरकार के वकील दोस्तों, वो इसे लेकर विरोध जता रहे हैं और कुल मिलाकर इस पर और बहस आने वाले दिनों के अंदर भी जारी रहेगी दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करने से ज्यादा लोकतंत्र को खत्म करने पर है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा दोस्तों। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके ठीक बाद बिहार के अंदर 243 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अब वोट डाले जाने वाले हैं, लेकिन जो सर्वे किया गया है उससे मतदाता सूची में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कई लोगों के नाम काटे गए हैं। कागजी कार्रवाई और जागरूकता की कमी के कारण कई जो पात्र नागरिक हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग को ध्यान समावेशन पर करना चाहिए, इंक्लूजन पर किया जाना चाहिए, न कि बहिष्कार करने पर यानी नाम हटाने पर, क्योंकि कई उत्तरदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में आने वाली जटिलता का हवाला दिया था दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।